एपिसोड 41। बात आम जन की विशेष। आज के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, 21 जून 2026 को भारत की सामरिक शक्ति के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारतीय नौसेना को 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत और नौसैनिक प्लेटफॉर्म समर्पित किए हैं। इनका नाम है INS धूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे। ये तीनों जहाज भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब भारत की नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना बन गई है। हमसे आगे अमेरिका, चीन, रूस, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन तीनों जहाज़ों की विशेषता क्या है, ये भारत की समुद्री सुरक्षा को कैसे मजबूत करेंगे, चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में इन नौसैनिक बेड़ों का क्या महत्व है और ये क्यों कहा जा रहा है कि भारत अब एक बड़ी समुद्री शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत की लगभग 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है। दुनिया का लगभग 95% विदेशी व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। कच्चा तेल, गैस, व्यापारिक सामान, निर्यात, आयात, सब कुछ ज़्यादातर समुद्र से ही आता है। हार्मुज जलडमरू मध्य, जिसके लिए अमेरिका और ईरान के मध्य विवाद चल रहा है। आज की परिस्थिति में समुद्री मार्ग से हार्मुज जलडमरू मध्य व्यापार का एक बड़ा सशक्त उदाहरण है। इस समुद्री मार्ग ने ईरान की दादागिरी के चलते पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यदि समुद्री मार्ग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत का विकास, सुरक्षा और समृद्धि समुद्र से जुड़ी हुई है और पहले भी प्राचीन काल में भी दुनिया का ज़्यादातर व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता था। अब बात करते हैं INS धूनागिरी की। ये एक आधुनिक स्टील फ्रिगेट है। स्टील का अर्थ है दुश्मन के रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ सकते। ये जहाज समुद्र में दुश्मन के युद्धपोतों, विमानों और मिसाइलों का मुकाबला करने में सक्षम है। धूनागिरी परियोजना 17A के अंतर्गत निर्मित उन्नत युद्धपोतों में शामिल है और इसे भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक जहाज़ों में गिना जा रहा है। कल्पना कीजिए, यदि भविष्य में हिंद महासागर क्षेत्र में कोई सैन्य तनाव उत्पन्न होता है तो यही जहाज़ भारत की पहली सुरक्षा पंक्ति बनेगा और इसी से हमारे देश की रक्षा भी हो सकेगी। दूसरा जहाज़ आता है INS संशोधक। अब बात करते हैं INS संशोधक की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह शोध और सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका महत्व किसी युद्धपोत से कम नहीं है। यह समुद्र की गहराई, समुद्र तल की संरचना और नौवहन मार्गों का अध्ययन करता है। युद्ध के समय किसी भी नौसेना को समुद्र की स्थिति की सही जानकारी होना अति आवश्यक है। INS संशोधक यही कार्य करेगा। ये भारत की समुद्री जागरूकता यानी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को मजबूत करेगा। तीसरा जहाज है INS अग्रे। अब आते हैं INS अग्रे क्या काम करेगा और इसका हमारे देश की नौसेना के लिए क्या उपयोग है। ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटरक्राफ्ट है। सरल भाषा में इसे कहें तो दुश्मन की पनडुब्बी का शिकार करता है, अर्थात
उसकी पनडुब्बी को समुद्र में ही डुबो देता है। आज दुनिया के अधिकांश समुद्री युद्धों में पनडुब्बियां सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही है। पाकिस्तान लगातार नई पनडुब्बियां हासिल कर रहा है। चीन की पनडुब्बियां भी हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है। ऐसी स्थिति में INS अग्रे भारत की समुद्री सुरक्षा को बहुत मजबूती देगा। ये तीनों जहाज मिलकर करेंगे क्या? आपके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मित्रों, विशेषज्ञों का मानना है कि इन तीनों जहाज़ों की सबसे बड़ी ताकत इनकी संयुक्त क्षमता है। अर्थात ये तीनों जहाज मिलकर एक साथ अपनी ताकत का उपयोग करेंगे, तभी इनका प्रभाव होगा। दूनागिरी दुश्मन से लड़ाई करेगा। संशोधक समुद्री जहाज जानकारियां जुटाएगा कि समुद्र के अंदर क्या है, कोई पनडुब्बी तो नहीं छपी हुई या अन्य कुछ खतरे की बात तो नहीं है। अग्रे दुश्मन की पनडुब्बी पर नजर रखेगा। अर्थात ये केवल 3 अलग अलग जहाज नहीं, बल्कि एक संयुक्त समुद्री सुरक्षा तंत्र है। आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सफलता। मित्रों, इन जहाज़ों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये भारत में ही बने हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसके निर्माण में 200 से अधिक भारतीय MSME और उद्योगों ने योगदान दिया है। एक समय था जब भारत को लगभग हर बड़ा युद्धपोत विदेशों से खरीदना पड़ता था। आज भारत स्वयं अत्याधुनिक युद्धपोतों का डिजाइन और निर्माण कर रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की एक विशेष उपलब्धि है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की बड़ी उपलब्धि है। भारत का चीन को क्या संदेश है? आज हिंद महासागर में चीन अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। चीन के युद्धपोत, अनुसंधान पोत और पनडुब्बियां समय समय पर हिंद महासागर क्षेत्र में दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में भारत अपनी नौसैनिक शक्ति को लगातार मजबूत करे, ये बहुत ही आवश्यक है। और मित्रों, इन नए जहाज़ों का संदेश स्पष्ट है। भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को भी इंद्राज करवाएगा। क्या ये केवल हथियारों की दौड़ है? कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये केवल हथियारों की दौड़ है? उत्तर है जी नहीं। मजबूत नौसेना केवल युद्ध के लिए नहीं होती। समुद्री डकैती रोकने, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता पहुंचाने, व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा करने और विदेशों में फंसे भारतीयों को बचाने में नौसेना अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इसलिए नौसेना में निवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा में भी निवेश माना जाता है। मोदी सरकार की नौसैनिक नीति क्या है? अर्थात मोदी सरकार देश की समुद्री जो नौसेना है उसके लिए क्या नीति बनाई है? पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई बड़े बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म नौसेना को सौंपे हैं। स्वदेशी विमान वाहक पोत, आधुनिक विध्वंसक फ्रिगेट और पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 20 जून को कोलकाता में नौसेना को 3 युद्धपोतों का लोकार्पण कार्यक्रम उसी श्रृंखला का एक अगला कदम माना जा रहा है। आखिर इस आज की चर्चा का निष्कर्ष क्या है? तो मित्रों, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे इनका नौसेना में शामिल होना केवल 3 नए जहाज़ों का शामिल होना नहीं है। ये भारत की बढ़ती तकनीक क्षमता, आत्मनिर्भरता और समुद्री ताकत का प्रतीक है। आज दुनिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र की ओर देख रही है और भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत को भविष्य में और अधिक युद्धपोत, पनडुब्बियां
और विमान वाहक पोत बनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में इतना ही। कल इसी समय फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।